ओवर 80% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब घंटा होगा तुम्हारे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। कुछ लोग अपने अच्छे पेरेंट हाइट जेनेटिक्स के बावजूद भी छोटे रह जाते हैं और लोग उन्हें घंटा बोल के निकल देते हैं। तो अब बात आती है सारे डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोलते हैं। अर्बन पॉपुलेशन में ओवर 70% ऑफ इंडियंस या तो ओबीज हैं या तो फिर ओवरवेट हैं। ये बहन की चूरी है, देखो ये भोसड़ी वाली बारिश बहन चो। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं व्लॉग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ फिटनेस की। एंड हाँ, मेरे बाल और मेरे फेस को इग्नोर करना, मोटा हो गया हूँ भाई, 2 महीने से जिम वगैरह कुछ नहीं किया हूँ। एंड लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है वाई डॉक्टर्स से नेवर गो टू जिम। मतलब ये पॉडकास्ट एंड कुछ डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि भाई तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड हाँ भाई, मेरी दिनचर्या भी एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट जैसी ही है, क्योंकि अभी जस्ट 1 घंटे बाद मेरा कॉलेज है एक्चुअली, तो मुझे भी अब कॉलेज के लिए निकलना होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट और बेंच में उसको 3 पैक करके भी ले जाऊँगा। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आयुष। तो भाई जल्दी से जूते डालते हैं एंड निकलते हैं भाई, लेट हो रही है भाई अब। सो ऑफकोर्स सुबह सुबह भाई ब्रेकफास्ट खाया जाता नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अराउंड 1 खाऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 ही खाऊँगा या फिर 1 या 1.5 खा लूँगा। एंड बाकी जो बचे हैं इसमें पैक करके लेके जाऊँगा भाई कॉलेज। भाई लेकिन बनाने को तो मैं भाई कॉलेज में लिटरली भात बना दूँ, भयंकर कुकर लेके जाऊँ वही बना दूँ भाई, बट थोड़े बहुत वो रखना पड़ता है, लिहाज रखना पड़ता है भाई। ये देखो जुगाड़, ये हमारे पास केचप अभी है नहीं एक्चुअली, तो हम अचार डाल के काम चला रहे हैं भाई। लुक्स मैक्सिंग की बात करी जाए तो लुक्स तो मेरा एकदम मिनिमल रहता है, बिकॉज बाल कितने ही बना लूँ लास्ट में घुंघरालू हो ही जाते हैं। एंड अब जस्ट अराउंड आधा घंटा बचा है कॉलेज टाइमिंग में, तो मैं निकलता हूँ भाई, और उसके बाद कॉलेज, शायद कॉलेज होने के बाद ही इंटरेक्ट कर पाऊँगा आप लोगों से। तो भाई जस्ट गॉट डन विद कॉलेज एंड ऑल, एंड अभी बारिश हो रही है और मेरे पास ऑफकोर्स सी बात है कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं रहता हूँ, होम टाउन में तो स्कूटी है, बट मैं कहीं और करता हूँ अपने घर से कॉलेज। यार बारिश कौन बोलता है भाई, किसको बारिश पसंद है, बोलते नहीं है। हाउ यू कुड हेट द रेन। ये बहन की चूरी है, देखो ये भोसड़ी वाली बारिश बहन। सो भाई रूम में आ गया हूँ भाई मैं, एंड जस्ट गॉट डन विद द कॉलेज। करंटली जस्ट बैठा हुआ हूँ एंड डन विद एवरीथिंग, और अभी शायद 5 से शाम के 5 या 6 बजने वाले हैं। भाई मैं करंटली ये देख रहा हूँ, करंटली मैं ये सानन की वीडियो देख रहा हूँ भाई, एंजॉइंग दिस वीडियो। तो ये कुछ डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि जिम नहीं जाना चाहिए और क्या इन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हाँ भाई वो डॉक्टर है, ऑफ कोर्स सी बात है, वो सही बताएगा, उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो नहीं भाई, वो डॉक्टर है ना कि एस्ट्रोलॉजर, जो पहले ही बता दे कि भाई जिम जाने से तुम्हारी हेल्थ ख़राब होने वाली है और एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। अब पूरे साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि वाई डॉक्टर्स आर नॉट राइट एट एवरी प्लेस। और हाँ, पहले ही बता देता हूँ भाई, मैं सिर्फ 2 प्रोफेशंस की मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, और भी हो सकता है बट मेनली 2 प्रोफेशंस की। फर्स्टली आर्मी ऑफिसर्स एंड सेकेंडली डॉक्टर्स। तो भाई कोई कमेंट में आके नहीं कहेगा कि भाई तूने डॉक्टर्स के लिए ऐसा कैसे बोल दिया। सो बैक टू द वीडियो। सो ऑफकोर्स मैं सारे डॉक्टर्स को काउंट नहीं करने वाला हूँ। तो तुमने ऑफकोर्स ये बात है कुछ चूटियों के पट्टे ऐसे देखे होंगे जो पॉडकास्ट पे आ जाते हैं एंड बिना प्रूफ के हक देते हैं भाई। तो मैं यही डॉक्टर्स जो पॉडकास्ट पे आते हैं एंड बेमतलब का ज्ञान दे जाते हैं, उन्हीं को हाईलाइट करने वाला हूँ, ना कि सारे डॉक्टर्स को। तो यही चूतिए बिना प्रूफ वाले डॉक्टर्स जब पॉडकास्ट पे आते हैं या फिर तुम्हारी मम्मी पापा या फिर कोई भी इंडियन पेरेंट की फीड में आते हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है जस्ट बिकॉज वो एक डॉक्टर है, वो लोग पहले ही फाइनलाइज कर देते हैं कि भाई ये सही बोल रहा होगा। एंड उनके दिमाग में पहले से ही एक नेगेटिव इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे इंडियन पेरेंट्स को यही लगता है कि जिम जाने से हमारे बच्चे की हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगी। एंड ऑफकोर्स वो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो इवेंचुअली इससे क्या होता है कि जो पहले से ही मिथ्स चली आ रही हैं, जैसे जिम जाने से हाइट रुक जाती है, जिम जाने से हमारा बच्चा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, जिम जाकर एक्सरसाइज करना एंड फिटनेस को प्रायोरिटी देना ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए है ही नहीं, एंड जिम जाकर एक्सरसाइज करना एंड फिटनेस को प्रायोरिटी देना ये तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का काम होता है। एंड लास्टली हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे वे प्रोटीन, इनकी इमेज स्टेरॉइड जैसी बन जाती है एंड
इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या है, अर्बन पॉपुलेशन में ओवर 70% ऑफ इंडियंस या तो ओबीज हैं या तो फिर ओवरवेट हैं, एंड डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट में ओवर 80% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब घंटा होगा तुम्हारे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। एंड इससे क्या होता है, इवन कुछ लोग अपने अच्छे पेरेंट हाइट जेनेटिक्स के बावजूद भी छोटे रह जाते हैं और पूकी बन के रह जाते हैं और लोग उन्हें घंटा बोल के निकल देते हैं। तो अब बात आती है सारे डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोलते हैं। फर्स्टली, लैक ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन इन मेडिकल फील्ड। मतलब डॉक्टर्स होते हैं फिटनेस के हिसाब से ट्रेन नहीं किए जाते हैं, इलनेस के हिसाब से ट्रेन किए जाते हैं। सेकेंडली, पेशेंट सेफ्टी कंसर्न। अब इस चीज़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ भाई, बिकॉज जस्ट 1 महीने पहले मेरी एक सर्जरी हुई है एंड उस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के बाद, मतलब सर्जरी के बाद, मुझे मेरे डॉक्टर ने सीधे 6 मंथ्स का रेस्ट दे दिया है। मतलब जिम नहीं जाना है मुझे, वरना वो प्रॉब्लम फिर से हो सकती है जो सर्जरी से ठीक करी गई है। एंड ऑफ कोर्स वो डॉक्टर वहाँ पे अभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं एंड मुझे उसकी बात माननी पड़ी, जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, कहीं वो कॉम्प्लिकेशन मुझे वापस ना हो जाए, इसलिए उसने मुझे इतने मंथ्स का रेस्ट दे दिया। अब थर्ड पॉइंट में चीज़ें जैसे हार्ट डिजीजेस या फिर हार्ट के पेशेंट हो गए, क्रोनिक इलनेस हो गई या फिर जॉइंट इश्यूज हो गए, उनके हिसाब से तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें वो चीज़ें बताता है। चलो अब दिक्कत क्या क्या थी तुम समझ गए होगे, अब मिथ बस्टिंग पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम जाना, एक्सरसाइज करना कोई भी डेंजरस काम नहीं है, तो बिंदास जिम जाओ और एक्सरसाइज करो और मसल्स बढ़ाओ भाई। अब कब जिम सही में नहीं जाना चाहिए, सो अगर तुम्हें कोई भी फ्रेश इंजरी है या फिर मेरा एग्जांपल ले लो, कोई भी फ्रेश सर्जरी हुई है तुम्हारी, तो भाई मानो अपनी डॉक्टर की बात और घर पे बैठो, और जब तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें ग्रीन फ्लैग दे दे तो भाई जिम स्टार्ट कर लो फिर से। सो कंक्लूजन यही है कि जिम करना प्रॉब्लम नहीं है, गलत अप्रोच के साथ जिम करना प्रॉब्लम है। तो एट द एंड एक डॉक्टर हेल्थ इलनेस को ट्रीट करने के लिए ट्रेन किया गया होता है, ना कि हेल्थ वेलनेस को ट्रीट करने के लिए। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ एंड जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं फिटनेस रिलेटेड, तुम पूछ सकते हो कमेंट्स में, और अगर मुझे वो डाउट्स इंपॉर्टेंट लगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन अगर समझ आ गई हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर फिटनेस रिलेटेड कंटेंट, बिकॉज फिटनेस पे और ज़्यादा वीडियोस आने वाली है भाई। तब तक के लिए बाय बाय।